नाउ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th। इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म में एपी बोला जाता है। ठीक है, सो इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। नाउ चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो एपी होता क्या है, जैसे रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड, वो सेलेक्ट हो जाती है, उसको कंपनी ऑफर करती है मंथली सैलरी 8,000 विद एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500 एवरी ईयर। 500 रुपये उसका इंक्रीमेंट होगा हर साल। तो पहले ईयर में जब ज्वाइन किया था 8,000, फिर अगले ईयर 8,500, नेक्स्ट ईयर उससे अगले ईयर 9,000, फिर उससे अगले ईयर 9,500। तो मतलब इसमें आप देखो तो ये एक सीरीज़ है, 8,000, 8,500, 9,000, 9,500, 500 का डिफरेंस है सब में। हर जगह डिफरेंस सेम है ना, सेम डिफरेंस है ना हर जगह 500। तो ये एपी में है। एपी क्या होता है? एक ऐसा पैटर्न होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो, जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो, फिक्स्ड नंबर जो है वो सेम होता है। जैसे एक और देखो एग्जांपल, 100, 150, 200, 250, 300, सब में 50 का गैप है ना, 50 का डिफरेंस है ना सब में। 100 में 50 ऐड करोगे 150, 150 में 50 ऐड करोगे 200, 200 में 50 ऐड करोगे 250, मतलब 50, डिफरेंस 50 है। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी में है। कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम, जिसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एक और देखो, 100 है, 70 है, 40 है, 10 है। 100 में 30 माइनस करेंगे 70, 70 में 30 माइनस किया 40, 40 में 30 माइनस किया 10, तो -30 का डिफरेंस है सब में। -30 का गैप है ना, -30 का गैप है सब में। तो ये भी एपी में है। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो उसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? एक ऐसा सीक्वेंस होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट होता है नंबर्स का जिसमें डिफरेंस क्या होता है? सेम डिफरेंस। उसको कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, सी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, शॉर्ट सीडी बोल लो इसको। डी से डिनोट किया जाता है, स्मॉल डी से। नेक्स्ट देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term is called AP। मतलब फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस सेम होगा, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और ज़ीरो। जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जैसे अभी -30 का डिफरेंस था, तो नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी। जैसे देखो इसमें है एग्जाम्पल, 100 है, 70 है, 40 है, 10 है। जो पहला टर्म होता है वो फर्स्ट टर्म होता है। फर्स्ट टर्म इसमें 100 है, फर्स्ट टर्म। इसको ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से। स्मॉल ए फर्स्ट टर्म है, ए से डिनोट किया जाता है फर्स्ट टर्म को। ए स्मॉल ए क्या डिनोट करता है? फर्स्ट टर्म। और डी जो होता है वो डिफरेंस। डी क्या डिनोट करता है? कॉमन डिफरेंस। तो डी कैसे निकालते हैं? सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सेकंड क्या है? सेकंड है 70, फर्स्ट टर्म क्या है? 100। तो डी कैसे निकलेगा? सेकंड माइनस फर्स्ट, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करना है। 70 माइनस 100, -30 का डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? डी क्या आ रहा है? -30। अब देखो ये है 6, 9, 12, 15 है, इसमें 3 का गैप है। 6 में 3 ऐड करोगे 9, 9 में 3 ऐड करोगे 12, 12 में 3 ऐड करोगे 15। तो ए फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे? 6। पहला टर्म जो होता है वो ए होता है। ए इज़ द फर्स्ट टर्म, ए इज़ द फर्स्ट टर्म। ठीक है, पहला टर्म ए है, ए। और डी कैसे निकालते हैं? सेकंड में से फर्स्ट, बाद वाले में से पहले वाला। 9 माइनस 6, 3 आ जाएगा, डी 6। कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 का गैप है। कॉमन डिफरेंस मीन्स कांस्टेंट गैप, कांस्टेंट डिफरेंस। नेक्स्ट देखो एक एग्जांपल है ये एनसीईआरटी का। फॉर द एपी 3/2 हाफ माइनस 3/2 दिया हुआ है। राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? 3/2, ये रहा 3/2, फर्स्ट टर्म इज 3/2। ठीक है, और सेकंड टर्म डी कैसे निकालते हैं? सेकंड माइनस फर्स्ट, हाफ माइनस 3/2, 2 एलसीएम आएगा 1 माइनस 3 माइनस डी -1 आ रहा है। ठीक है, डी क्या आ रहा है? -1। अनदर एग्जाम्पल, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म एन एपी इफ दे फॉर्म एपी राइट नेक्स्ट टू टर्म।
राइट नेक्स्ट टू टर्म। तो अब देखो पहले तो ये पता लगाना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो 4, 10, 16, 12 ये फर्स्ट टर्म है A1, सेकंड टर्म 10 है A2, थर्ड टर्म A3, 16, फोर्थ टर्म है A4। तो देखो बाद में से पहले वाला करते जाओ। A2 माइनस A1 किया, 10 माइनस 4, 6 का डिफरेंस सही आ रहा है। 16 माइनस A3 माइनस A2, 16 माइनस 10, यहाँ भी 6 का डिफरेंस है। 22 माइनस 16 इसमें और इसमें, यह भी 6 का डिफरेंस है। A4 माइनस A3, तो हर जगह 6 का डिफरेंस है ना। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो इट इज़ इन AP। अब अगले पाँचवा और छठा टर्म भी निकालना है। तो डिफरेंस कितने का, 6 का है, तो 6 ऐड करते चले जाओ। 22 में 6 ऐड किया 28, फिर छठा टर्म कैसे निकलेगा, 28 में 6 ऐड कर दो 34। तो अगले दो टर्म ये हैं 28 और 34। 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। पहले 4 टर्म लिखने हैं। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डिफरेंस दे रखा है। D का मतलब कॉमन डिफरेंस, A का मतलब फर्स्ट टर्म। अब देखो फर्स्ट टर्म में पहले 4 टर्म लिखने हैं। पहला टर्म तो दे ही रखा है, फर्स्ट टर्म तो गिवन है 10, तो सेकंड टर्म 10 ऐड करते जाओ। 10 में 10 ऐड किया 20, 20 में 10 ऐड किया 30, 30 में 10 ऐड किया 40। तो अगले 3 टर्म जो है ये आ जाएंगे 20, 30 और 40। पहला टर्म तो दे ही रखा है 10। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, A-2 है और D 0 है, तो अगले 3 टर्म लिखने हैं। A2 -2 + 0 -2, डिफरेंस जो है ना वो ऐड होता चला जाएगा, ठीक है। जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते जाओ। तो -2, फिर -2 + 0 -2 -2 -2 -2 -2 ही आएगा अगले 3 टर्म भी, क्योंकि D 0 है ना। अब देखो A4 है, D -3 है, तो अगला टर्म क्या आएगा, 4 - 3 ऐड करोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 1, 1 में से 3 माइनस करेंगे -2, फिर -2 में -3, मतलब -3 ऐड होता जाएगा सब में। जो कॉमन डिफरेंस होता है वो ऐड होता चला जाता है। तो अगले 3 टर्म ये आ गए। पहला तो टर्म दे ही रखा था 4, फर्स्ट टर्म 4 गिवन है ना। अगले 3 टर्म आ गए 1 -2 -5। नाउ फोर्थ A-1 है फर्स्ट टर्म, D हाफ है। तो फर्स्ट टर्म तो दे रखा है, पहला टर्म दे रखा है -1, तो -1 में हाफ ऐड कर दो, -हाफ आ गया। अब सेकंड टर्म में -हाफ में D हाफ ऐड कर दो, 0 आ गया। अब 0 में हाफ ऐड कर दो, हाफ आ गया। तो अगले 3 टर्म ये हैं। तो मतलब D ऐड करते जाना है बस। अब जैसे ये देखो फिफ्थ टर्म -1.25 है, D -0.25 है, -125 + 0.125 माइनस प्लस माइनस माइनस -1.50 आ रहा है। -1.50 में फिर -0.25 -1.75, फिर +25 ऐड किया 2 आ रहा है। ये आ गया सीरीज। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द फॉलोइंग AP राइट फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो फर्स्ट टर्म तो इसमें 3 है, D कैसे निकालते हो आप, सेकंड माइनस फर्स्ट, 1 - 3 -2 आ गया। अब ये सीरीज़ दे रखा है AP सीरीज़, अर्थमेटिक सीरीज़ बोलते हैं इसको। ये अर्थमेटिक सीरीज़ गिवन है -5 -1 -3 और 7। तो अर्थमेटिक सीरीज़ ये है। A-5 है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है A-5, पहला टर्म होता है ये, A से डिनोट करते हैं फर्स्ट टर्म को। D कैसे निकालते हो, सेकंड माइनस फर्स्ट, -1 -5 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो D 4 आ रहा है। D क्या आ रहा है, 4। नेक्स्ट देखो 1/3 है, 5/3, 9/3, 13/3। ये अर्थमेटिक सीरीज़ गिवन है थर्ड क्वेश्चन में। ये सीरीज़ इसको बोलते हैं अर्थमेटिक सीरीज़ गिवन है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारा 1/3 है, 1/3 लिख दिया। D कैसे निकालते हो आप, सेकंड में से फर्स्ट माइनस, 5/3 सेकंड टर्म है, बाद वाले में से पहले वाला माइनस, 5/3 - 1/3, 3 एलसीएम आएगा, 5 - 1 4/3 आ जाएगा डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP, इफ़ दे फॉर्म AP फाइंड D एंड राइट 3 मोर टर्म। अगले 3 टर्म भी लिखने हैं और पता लगाना है, पहले आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा AP में है, कौन सा AP में नहीं है। तो देखो 2, 4, 8, 16 ये अर्थमेटिक सीरीज़ गिवन है। अब यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है। 4 - 2 करते हैं तो 2 आ जाता है, 8 - 4 करते हैं तो 4 आ रहा है, और 16 - 8 करते हैं तो 8 आ रहा है। कहीं पे 2 का डिफरेंस है, कहीं पे 4 का डिफरेंस है, कहीं पे 8 का। तो यहाँ पे लिखोगे डिफरेंस इज़ नॉट सेम, सो इट इज़ नॉट इन AP। इट इज़ नॉट इन AP में नहीं है, डिफरेंस सेम नहीं है ना। AP क्या होता है, अर्थमेटिक सीरीज प्रोग्रेशन उसी को बोलते हैं जो जहाँ पे डिफरेंस क्या हो, सेम। डिफरेंस क्या होना चाहिए, हर जगह डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब देखो ये 2 5/2, 3 7/2 ये अर्थमेटिक सीरीज़ गिवन है।
A1 A2 A3 और A4, तो A2 माइनस A1 निकाल लिया, 5/2 माइनस 2 हाफ आ रहा है। फिर 3 में से माइनस 5/2 किया, इसको इसमें से माइनस किया, यहाँ भी हाफ आ रहा है। 7/2 से -3 किया, सब में हाफ का डिफरेंस है। सब में क्या है, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करना है। A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 सब में हाफ का डिफरेंस है। सिंस द कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज़ इन AP, इट इज़ इन AP। अब देखो कॉमन डिफरेंस D क्या आया इसमें D जो आया है ना वो हाफ है, तो हाफ ऐड करते जाओ, अगले टर्म निकालने हैं। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म तो दे रखा है, पांचवा कैसे निकलेगा, फोर्थ में ऐड कर दो हाफ, 7/2 में हाफ ऐड कर दिया, 4 आ रहा है। छठा कैसे निकलेगा, पांचवा टर्म यही है 4, तो 4 में हाफ ऐड कर दिया, 9/2 में हाफ ऐड कर दिया 5। मतलब जो कॉमन डिफरेंस है ना वो ऐड करना है आपको, ठीक है। फिफ्थ में देखो ये दिया हुआ है 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो सेकंड में से फर्स्ट A2 माइनस A1, 3√2 माइनस 3, 3 से 3 गया, √2 आ रहा है। A3 माइनस 3 + 2√2 माइनस 3√2, 3 से 3 कट जाएगा, 2√2 में से √2 गया, यहाँ भी √2 का डिफरेंस आ रहा है। A4 माइनस A3, 3 से 3 कट जाएगा, 3√2 में से 2√2 गया, √2 आ रहा है। तो √2 का डिफरेंस है ना, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम सो इट इज़ इन AP। अगले टर्म क्या होंगे, √2 ऐड कर दो, 3 + 3√2 है चौथा टर्म, तो पांचवा इसमें तो √2 ऐड कर दो, 3√2 + √2 4√2 आ गया। नेक्स्ट A6 निकालना है, तो A6 में 3 4√2 है, ये आया ना अगला, ये वाली टर्म आई ना ये 3 + 4√2, इसमें √2 ऐड कर दो अगले में, तो √2 ऐड करोगे तो 5√2, 3 5√2 में √2 ऐड किया, 3 + 6√2 आ रहा है। 11 देखो, 11th में है A² A³ A4, इसमें डिफरेंस सेम नहीं है, A² माइनस A³ माइनस A², अलग अलग डिफरेंस आ रहा है। सिंस द डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इज़ नॉट सेम सो इट इज़ नॉट इन AP। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। अब √2 है, √8 है, √18 √32 है, सो ऑन। अब √2 को लिखते हैं √2, 8 को लिखते हैं 4 2 ज़ा 8, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2√2 लिखा जाएगा 8 को। 18 होता है 9 × 2, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, 3√2। 16 × 2 32 होता है, 16 में से 4 बाहर, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, 2√2 में से √2 माइनस √2 आ रहा है, 3√2 में से √2 गया, √2 आ रहा है। नेक्स्ट 4√2 में से 3√2, बाद वाले में से पहले वाला माइनस करके, तो √2 का डिफरेंस है हर जगह। कॉमन डिफरेंस इज सेम सो दिस इज इन AP, ये AP में है। तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, 4√2 में √2 ऐड कर दिया, 5√2, तो 5√2 आ रहा है, 5√2 में √2 ऐड किया, 6√2, 6√2 में √2 ऐड किया, 7√2, अगले 3 टर्म ही हो जाएंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है करना है आपको 5.1, बाय सीइंग दिस वीडियो ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज 5.1। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म होता है उसको A से डिनोट करते हैं, और कॉमन डिफरेंस D, जो डिफरेंस थ्रू आउट द सीरीज सेम रहता है डिफरेंस, उसको वही सीरीज जो है AP में होती है, वही उसी को AP बोलते हैं। तो D कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो इसमें इतना ही है इस वीडियो में, इसको समझकर ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज 5.1। ओके, इसमें इतना ही है। थैंक यू।